जब कोई प्यार से बुलाएगा तुमको एक शख्स याद आएगा। जब कोई प्यार से बुलाएगा, जब कोई प्यार से बुलाएगा तुमको एक शख्स याद आएगा। Ladies and gentlemen, a very good evening to everyone. Today, I come to you with a very heavy heart. आज का दिन बहुत मुश्किल दिन है मेरे लिए। मुझे अभी तक समझ में नहीं आया है कि हमारे साथ हुआ क्या है। The legend himself, Mehdi Hasan Khan Sahab, he has left us yesterday. आज हम यहाँ सब मौजूद हैं। दुनिया वैसे की वैसी है जैसे वो हमेशा से थी। ये प्रोग्राम लाइव है, आपकी तरफ जा रहा है। मेरे प्लाज्मा पे ये सारी पिक्चर्स उनकी आ रही हैं और मेरे जहन में पाकिस्तान टेलीविज़न की वो तकरीब है जहां एक बार मैं उनसे मिला था। मेरी ज़िंदगी में उनसे दो मुलाकातें रही हैं। पहली मुलाकात मेरी खान साहब से थी स्टैफर्ड सिविक सेंटर ह्यूस्टन टेक्सास में। दूसरी मुलाकात खान साहब से मेरी हुई पीएफ म्यूजियम कराची में, जहां पर अवार्ड्स की तकरीब थी और मैं मेहदी हसन खान साहब से मिला था। आज खान साहब हम में नहीं हैं, लेकिन आवाज है कि आज भी जाग रही है। ये बहुत मुश्किल काम होता है कि जब इंसान किसी ऐसे शख्स को ट्रिब्यूट पेश करे जो लफ्जों का मोहताज ना हो, जो आप इंसाफ कर ही ना पाए उससे। आज मुझे नहीं पता मेरे लफ्ज कैसे बोलेंगे, कहाँ जाएंगे, किस जगह उठेंगे, किस जगह बैठेंगे, कौन सी गिरे लगेगी, कौन सी तरकीब इस्तेमाल होगी। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आप मुझे कॉल करें। मैं आपकी कॉल्स को ऑनर लेना चाहता हूँ। आपके जज्बात एहसासात को पूरी दुनिया में पहुँचाना चाहता हूँ। भारतीय वज़ीर आज़म से लेकर सदर पाकिस्तान तक सब ने अपने अपने ताज़ियती पैगामात मेहदी हसन खान साहब के लिए दिए हैं, लेकिन मैं अपने दिल की वो सारी बातें आपसे करना चाहता हूँ जो मेहदी हसन खान साहब के लिए, वो सारी बातें जो हम सबको हमेशा करनी चाहिए, ऐसे लोगों के लिए करनी चाहिए जो हमारे लेजेंड्स होते हैं। आज के शो में आप खान साहब के बहुत सारे गीत सुनेंगे, बहुत सारी गज़लें सुनेंगे। उनको शहंशाह गज़ल कहा करते थे, उनको उस्तादों के उस्ताद मेहदी हसन खान कहा करते थे। गुलों में रंग भरे से ये सफ़र शुरू हुआ था। कल जब मैंने रेडियो का शो किया है तो मैंने गुलों में रंग भरे पे ला के मैंने अपना रेडियो का प्रोग्राम छोड़ दिया। मैं हमेशा से ये समझता हूँ कि दायरा कंप्लीट हो जाता है। मेहदी हसन खान साहब का दायरा कल दोपहर में कंप्लीट हुआ, लेकिन सफ़र है कि जारी है, जिस्म है कि जा चुका है, आवाज़ है कि वो सदियों तक रहेगी। वो कल भी थी, वो आज भी है और वो आने वाले दिनों में भी रहेगी। ये लोग सदियों के लोग हैं, एक पल के नहीं हैं, एक लम्हे के नहीं हैं, एक साल के नहीं हैं, सदियों के लोग हैं। वक्त की इनको जरूरत नहीं होती, बल्कि ये वक्त की जरूरत है। साज इनका मोहताज कभी नहीं रहा। इनकी आवाज जरूरी नहीं कि किसी साज के साथ। पाकिस्तान में दो बेहतरीन आवाजें थी। एक रेडियो पे गूंजी थी एसएम सलीम साहब की, जो रेडियो की सदाकारी के मैदान में सबसे खूबसूरत आवाज रही, और गीत और सुर की आवाज में मेहदी हसन खान साहब का कोई हिस्सा नहीं। आज का ये पूरा शो मेहदी हसन खान साहब के बारे में। मैं गा तो नहीं सकता, फिर भी ये मेरी तरफ से छोटी सी ट्रिब्यूट है उस लेजेंड को, मैं जिनके साथ सुन के बड़ा हूं, जिनके गीत सुन के मैंने चलना सीखा। ये उनके नाम कि जब मैंने पहली बार गाया। तेरे लब पे नाम होगा प्यार का, शम्मा रहेगी कर जलेगा दिल तेरा। I love you. तेरे लब पे नाम होगा प्यार का,
कर जलेगा दिल तेरा, दिल कहे जब सुकून न पाएगा, दिल कहे जब सुकून न पाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा, जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। जिंदगी के दर्द को सहोगे तुम, दिल का जान ढूंढते रहोगे तुम, जिंदगी के दर्द को सहोगे तुम, दिल का जान ढूंढते रहोगे तुम, जख्म दिल जब तुम्हें सताएगा, जख्म दिल जब तुम्हें सताएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा, जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। तेरे लब पे नाम होगा प्यार का, शम्मा देख कर जलेगा दिल तेरा, तेरे लब पे नाम होगा प्यार का, शम्मा देख कर जलेगा दिल तेरा, दिल कहे जब सुकून न पाएगा, दिल कहे जब सुकून न पाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा, जब कोई प्यार से बुलाएगा, सुर संगीत प्रीत से खाली हो गई दुनिया, गीत से खाली, गीत गजल की महफिल चुप है, तेरे दुख में हर दिल चुप है, शायरी की ज़बां तुम ही थे, गजलों की पहचान तुम ही थे, सुरों में तेरे राज छुपा था, तस्कीं का अंदाज छुपा था, आवाज को कैसा रंज मिला है, भगवान सुरों का चला गया है। सुर संगीत प्रीत से खाली हो गई दुनिया, गीत से खाली, गीत गजल की महफिल चुप है, तेरे दिल में तेरे दुख में हर दिल चुप है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज का शो बहुत मुश्किल शो है। रीजन, ये शो मेहदी हसन खान साहब की ट्रिब्यूट का है। मैं ये बंद करता हूं, ये यहां रख रहा हूं। आइए मिलवाता हूं उन दो लोगों से जो इस वक्त हमारे मेहमान हैं। इसके बाद बहुत सारे लोगों से आप मिलेंगे थ्रू आउट द शो। लेट्स से हेलो टू सलमान अलवी साहब एंड मेहदी साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अब यूं मिलेंगे सोचा तो ना। बिल्कुल, मैं यही बात कह रहा था आपसे। हाँ, इत्तेफाक है, मगर बहरहाल बहुत दुख है
मेहदी साहब का कल से जब से सुना है, गो के वो बहुत अरसे से गा नहीं रहे थे, मगर ऐसा ही होता है ना शायर के, बुजुर्ग जब घर में मौजूद हों, कुछ ना कर रहे हों, उनकी मौजूदगी जो है, थोड़ा सा राइट पे जरा इस लाइव शो को हाँ, बुजुर्ग जैसे घर में मौजूद होते हैं ना, हाँ। वो कुछ ना कर रहे हों, वो आपको कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। अच्छा, मैं समझता हूँ पाकिस्तान में खान साहब से बड़ा तो कोई नाम ही नहीं है, बिल्कुल नहीं, कोई नाम ही नहीं। तो आज पाकिस्तान में नहीं, हमारा चला, सॉरी लेट मी करेक्ट यू, बरसगीर हिंदुस्तान, गजल गायकी में मेरे ख्याल में बरसगीर में बल्कि दुनिया में उनसे बड़ा नाम, उनसे बड़ा नाम, सॉरी सर, कोई शक। तो गजल पे खास तौर पर, क्योंकि गजल का जो उन्होंने रंग दिया ना, उस रंग से आज तक कोई बाहर नहीं निकल सकता। आज तक हम सब जितने गजल गायक हैं आज भी, मुझे याद है एक बार मैं रेडियो पर ह्यूस्टन में था, मैं तो रेडियो क्या करता था, तो मैं आशा भोसले जी से इंटरव्यू कर रहा था। तो वो अपने कॉन्सर्ट के लिए आशा भोसले और अदान समी आए हुए थे। तो जब बात हुई तो मैंने पाकिस्तान के बारे में पूछा, तो मैंने कहा खान साहब के बारे में आप क्या सोचते हैं? तो कहने लगे वो तो क्या बात उनकी करें, वो तो उस्ताद हैं, भगवान हैं, वो तो छोटे छोटे पानों में बहुत बड़ी बात कहते हैं और बहुत बड़ी बड़ी बातें जो हैं वो छोटे पानों में समो देते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। आशा भोसले की ये तारीफ, लता मंगेशकर जी की ये तारीफ, ऑफ कोर्स जो ताज़ीत पैगामात पूरी दुनिया से आ रहे हैं, सबसे पहले तो कंडोलेंसेस हैं खान साहब की फैमिली को। हमारे लिए वो उस्ताद मेहदी हसन खान साहब हैं, लेकिन आपके लिए वो एक बाप हैं, एक शौहर हैं, दादा हैं, दादा हैं, नाना हैं। तो जहाँ तक उन रिश्तों का ताल्लुक़ है, हम सब का दिल आपके साथ दुखा है। वी वांट टू एक्सटेंड आवर डीपेस्ट हार्टिएस्ट कंडोलेंसेस टू योर फैमिली, एंड अल्लाह ताला उनको अपने जवार रहमत में जगह दे और आपको सब्र जमील अता करे। लेकिन जब बात ज़िंदगी की आती है तो मेरे ख्याल में मैं मेहदी हसन खान साहब की लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। खान साहब से ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी, खान साहब से ज़्यादा बेहतर अंदाज़ किसी ने अपनाया नहीं, खान साहब से ज़्यादा क्लीन लाइफ किसी ने जी नहीं। सोचिए, एक शख्स जो ट्रैक्टर्स और गाड़ियों का मैकेनिक था, जब वो शुरू करता है अपना सफ़र, तो उस सफ़र को कहाँ ले जाके पहुँचता हो, कहाँ ले जाके पहुँचाता है? बामे उरूज को पहुँच गए। और आलम ये था आपकी हम्बलनेस का कि जब आप उनसे मिलते थे तो खान साहब खुद सबसे पहले आपको सलाम कर दिया करते थे। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है, और लोगों में आजकल ये बात ना पाए। मेरा उनका साथ तो नहीं, बल्कि मेरी उनकी मुलाकात बहुत पुरानी। मैं रेडियो से छोटा सा था जब प्रोग्राम किया करता था। उस वक्त खान साहब का उरूज था, मिड 60s लेट 60s की बात है। उस वक्त खान साहब का उरूज था और मैं वो बच्चों के प्रोग्राम, अच्छा हमें तो जाहिर है बचपन में उस वक्त थोड़ी पता कि कौन कितने कदावर शख्सियत हैं। उस वक्त भी मेरे वालिद बताते हैं, वो साथ जाते थे, कि जब कोई चीज़ मैं बजाता था और उन्हें पसंद, अगर बैठे होते थे, नॉर्मली स्टूडियो में होते ही थे मौजूद कोई ना कोई, तो वो बुलाया करते थे, अपने सामने बिठा के सुना करते थे। ये बड़ापन है उनका, उस वक्त उनका उरूज था। और सच्ची बात है कि मुझे तो एज ए चाइल्ड ये तो नहीं पता था कि उस वक्त कितने बड़े आर्टिस्ट हैं ये। फिर खैर बाद में जो मुलाकातें होती रहीं, तो उनका ये कहना बिल्कुल दुरुस्त है आपका कि उनकी हम्बलनेस जो थी और अप्रिसिएशन, नए टैलेंट को अप्रिशिएट करना। अच्छा, एक हमारे पास टेलीफोन कॉल है लाहौर से, नाजिश की। लेट्स टेक दैट फर्स्ट। आप भी मुझे कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए हमारा जो नंबर है दैट इज 0342207542। वंस अगेन 0342207542 हमें यहाँ कॉल करने का नंबर है। आज SMS कीजिए। और आज मैं ये SMS जो है, ये सिर्फ 50 पैसे का SMS है, सिर्फ 50 पैसे का SMS है। आज मैं चाहता हूँ कि हम 10,000 से ज्यादा SMS रिसीव करें, 10,000 से ज्यादा SMS रिसीव करें। और मैं ये सारे के सारे SMS आसिफ भाई को देना चाहता हूँ। हमारी तरफ से तोहफा है आसिफ भाई के लिए। उनको यह पता होना चाहिए कि हम मेहदी हसन से कितना प्यार करते हैं। आज आपने कुछ नहीं लिखना, कुछ भी नहीं लिखना अपने SMS में। अपने SMS में सिर्फ एक नाम लिखना है, मेहदी हसन, वी लव यू। मेहदी हसन, वी लव यू। मेहदी हसन, वी मिस यू। मेहदी हसन, वी लव यू। मेहदी हसन, जस्ट डू दैट प्लीज। मुझे 10,000 SMS चाहिए। मैं आप पे रिलाय कर रहा हूं। मैं आपके साथ जिंदगी के हर दुख हर सुख में शरीक होता हूं। मेरी बहुत सारी चीजें हैं जिनसे शायद आप अग्री नहीं करते होंगे, मेरी बहुत सारी चीजें हैं जिनको शायद आप पसंद नहीं करते होंगे, लेकिन मैं एज ए शख्सियत आपसे मुतालबा नहीं कर रहा, मैं एज ए पाकिस्तानी आपसे मुतालबा कर रहा हूं, मैं एज एन आर्टिस्ट आपसे मुतालबा कर रहा हूं। सिर्फ एक बात का मुतालबा है कि आज ये 10,000 SMS इस प्रोग्राम में आने चाहिए। 50 पैसे का SMS है, 50 पैसे से ज्यादा का SMS नहीं है, आपके 50 पैसे लगेंगे। 10,000 SMS कीजिए, DKB लिखिए, स्पेस दीजिए,
अपना मैसेज लिखिए और उस मैसेज में सिर्फ इतना लिखिए, मेहदी हसन वी लव यू, मेहदी हसन वी लव यू, और इसके बाद अपना नाम लिखिए एंड सेंड इट टू 436। मुझे 436 पे ये 10,000 SMS चाहिए। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, मेरी रिक्वेस्ट है, आई वॉन्ट टू शो द वर्ल्ड कि हम अपने लेजेंड से कितना प्यार करते हैं। हमारा दिल उदास है। आज मुझे कराची कराची नहीं लगा है, आज मुझे पाकिस्तान पाकिस्तान नहीं लगा है। कल मैं एक टेलीफोनिक इंटरव्यू दे रहा था और किसी ने मुझसे पूछा था कि आप कैसा महसूस करते हैं, तो मैं खाली महसूस करता हूं, मैं हॉलो महसूस करता हूं, मैं किसी वक्त भी रो सकता हूं। मुझे नहीं पता कि मैं कब रोऊंगा, आई हैव नो आइडिया, लेकिन मुझे यह पता है कि मुझे रोना है। मुझे कब रोना है? जिस वक्त मुझे इस बात का यकीन हो जाएगा कि खान साहब चले गए हैं, मैं उस वक्त रोना शुरू कर दूंगा। अभी मुझे यकीन नहीं है। नाजिश फ्रॉम लाहौर, लेट्स टेक दैट कॉल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है नाजिश आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। लेकिन कल का सूरज जो तलू हुआ वो हमारे लिए ही नहीं, पाकिस्तानियों के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी दुख भरी खबर लेकर आया, और वाकई अभी तक इस चीज को तस्लीम करने के लिए दिल तैयार नहीं है। इतने बड़े गजल के शहंशाह जिनका आज ना कोई मदे मुकाबिल था ना उन जैसा होगा, वो आवाज हम में से चली गई। हम यकीन नहीं होता। और वाकई में मैं ये कहना चाहूंगी कि वो उनके जिस्मानी ताल्लुक जो है वो तो टूट चुका है, लेकिन उनकी रूह का, उनकी आवाज का जो सिलसिला है वो ताल्लुक हमारे साथ रहती दुनिया तक रहेगा। और वाकई में हम उनको बहुत मिस करते हैं। उनको जितना भी ट्रिब्यूट पेश किया जाए वो कम है। अल्लाह ताला उनकी फैमिली को सब्र दे और उनके आगे के जितने मराहिल हैं अल्लाह मियां उनको आराम से सुरखरू करे। और साहिर, मेरा एक 10 साल का बेटा है, वो उनके लिए कुछ सुनाना चाहे। Ladies and gentlemen, once again, we're live from studios in Karachi. Of course, आज हम जो शो कर रहे हैं वो tribute to the legend himself, मेहदी हसन खान साहब है। जुल्फी की कॉल है लाहौर से। Let's take that first. अस्सलाम वालेकुम जुल्फी। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक जी। क्या कहना चाहेंगी? मैं उम्र में तो बहुत छोटी हूँ। जब से ये मेहदी हसन साहब गा रहे हैं तब से सोच बात हुई कि 10-12 साल से मैंने इनको नहीं सुना था। पिछले 2 महीने से इनको मैं बहुत ज़्यादा सुन रही थी। और आप यकीन कीजिए कि जगजीत साहब और मेहदी हसन साहब के जाने का मुझे इतनी तकलीफ और इतना दुख है कि मैं ठीक से खा नहीं पा रही हूँ, पी नहीं पा रही हूँ। इतना डिप्रेशन है मुझे, जैसे हमारे घर में ही वो रहते थे, जैसे हमारे घर का ही फर्ज थे। Very true, very true. अल्लाह इनके घर को, इनके साथी, इनके लोगों को बहुत हिम्मत दे, बहुत सब्र दे, क्योंकि इनकी जो कंडीशन बहुत पहले से खराब थी, बोल नहीं पाते थे, मुझे बहुत तकलीफ होती थी। उनके आंखों में हर वक्त आंसू रहते थे। कुछ कहना चाहते थे, कह नहीं पाते थे। मुझे तो फील होता था कुछ कहना चाह रहे हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। चलिए, के शो में भी देखा था उनको मैंने, और मुझे बहुत तकलीफ हुई थी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। बहुत बहुत आपकी बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। लेट मी कम टू यू। ऑफ कोर्स सारी दुनिया जो है वो आज एक ही बात का रंज कर रही है, एक ही बात का दुख मना रही है कि खान साहब, उस्ताद मेहदी हसन खान साहब जो है वो हम में नहीं रहे। सर शुरू करें, कुछ सिलसिला होना चाहिए। सच्ची बात यह है कि दिल तो नहीं है, मगर उनको ट्रिब्यूट देते हुए और इन्हीं को गा और उससे बेहतर कोई ट्रिब्यूट हो नहीं सकती ना। सही बात। खान साहब के लिए इससे बेहतर कोई ट्रिब्यूट नहीं हो सकती कि जो उन्होंने गाया है उसी को क्या कुछ कहने की पहचान यही है, हम सबकी पहचान है। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। मैं तो मर कर भी मेरी
अपने नगमात में जज्बात रचाने के लिए क्या बात। मैंने धड़कन की तरह दिल में बसाया है तुझे। मैं तसव्वुर भी जुदाई का भला कैसे करूं, मैंने किस्मत की लकीरों से चुराया है तुझे। प्यार का बन के निगहबान तुझे चाहूंगा, वकील सिपाही साहब। मैं तो मर के भी मेरी तुझे चाहूंगा। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। Once again, ladies and gentlemen, ये जो धुन आपने पीछे सुनी है, ये वो गाना है जिसपे मेहदी हसन खान साहब को और आलमगीर साहब को एक साथ अवार्ड मिले। ये बहुत बड़ी बात थी। फिल्म आईना का गाना था, मुझे दिल से ना भुलाना। हमारे प्रोग्राम का नाम भी आज यही है, मुझे दिल से ना भुलाना। और जब खान साहब जैसी आवाज़ हो तो दिल से कौन भुलाएगा, कोई भी नहीं भुला सकता। आप बताइए, आपकी मेमोरी क्या है खान साहब के साथ? हुजूर, मुझे तो ये महसूस हो रहा है कि भी जैसे बाप मर गया है मेरा। मैंने बड़ा टाइम अल्लाह पाक ने मुझे ये दिया था, 75 से लेके 82 तक, साथ साथ फिर साथ साथ। वो जहन से जब मेरे बात आती तो मैं बात नहीं आपसे कर सकता। मेरे साहब जैसे लोग कहाँ पैदा हो सकते? नहीं होता। ऐसे उस्ताद नहीं हो सकते, नहीं होता। ऐसे इंसान नहीं पैदा हो सकते। बिल्कुल नहीं कि हर चीज़ का मेरा ख्याल रख रहे हैं। कई दफ़ा ये रास्ते में पूछने जाते, प्रोग्राम इस्लामाबाद जा रहे हैं, तो भाई कुछ चाय, भाई कुछ खाना। इतने बड़े लोग, मैं तो जूतियाँ साफ करने वाला आदमी। आज क्या सुनाएंगे खान साहब? हाजिरी देनी उनके नाम की, सुनाना क्या है मैंने आपसे। मैं होश में था तो क्या बात, फिर उस पे मर गया, कैसे ये जहर में लहू उतर गया, कैसे मैं होश में था। मैं होश में था तो फिर उस पे मर गया, कैसे मैं होश में था तो फिर उस पे मर गया, कैसे ये जहर मेरे लहू में उतर गया, कैसे मैं होश में था। कुछ उसके दिल में लगा
क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, कितनी हसीन बात शायर, है। हाँ। ये जो शहर है ना खान साहब की गजल गायकी का और अंदाज देखें, खान साहब से पहले गजल गाई जाती थी, उसमें क्लासिकल की आमेजिश होती थी, हाँ। मगर वो प्योर ठुमरी टाइप की अंदाज से गाई जाती, ठुमरियाई अंग जो कहलाता है। खान साहब ने आगे क्या किया कि उसका क्लासिकल रंग बरकरार रखा। हाँ। क्लासिकल की आमेजिश थी उसके अंदर, मगर उन्होंने उस क्लासिकल को आम फहम कर दिया, लाइटर कर दिया, और लाइटर करके अब ये जो गा रहे थे ये आसान नहीं है। बहुत सिमिलरली जो उन्होंने गजलें और दूसरी गाई हैं वो किसी ना किसी क्लासिकल बंदिश में जरूर हैं, कि क्लासिकल रंग में, मगर उन्होंने प्योर वो वाला उसको ठुमरी रंग नहीं दिया। उसकी वजह से वो हमें अच्छी भी लगती है और हम गुनगुनाते भी हैं। इनफैक्ट उनकी जो पहली गजल थी गुलों में रंग भरे, झंझोटी है वो, वाद न बाहर से, क्या बात है। वो इतनी खूबसूरत तर्ज है वो, और राग की शक्ल अपनी जगह कायम है, तो ये उनका कमाल था और ये अब तक उसको कोई तोड़ नहीं सका। एक काम करते हैं, क्योंकि बहुत सारे और लोग भी हैं, ब्रेक के बाद हमारे पास इकराम मेहदी भी होंगे, फैसल लतीफ भी होंगे, लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, उसी पे हम ब्रेक पे चले जाएंगे। एक अंतरा एक अस्थाई गुलों में रंग भरे बाद नो बाहर चले, प्लीज। थैंक यू। वाला पढ़ना है, मकाम फैज कोई राह में जचा ही नहीं, मक्ता बिल्कुल आखिर। हाँ, मक्ता, मक्ता सिर्फ मतलब गुलों में रंग भरे, पहले मतला फिर मक्ता जी। गुलों में रंग भरे बादलों बहार चले, गुलों में रंग भरे बादलों बहार चले, चले भी चले भी अस्सलाम वालेकुम, once again वेलकम बैक। और क्या कहूँ, आज दिल चाह रहा है कि मुझे वेलकम बैक ना कहना पड़ता तो क्या पता। सिंपली बात तो यह है कि आज शो तो हो रहा है और जाहिर है आज के बाद भी शोज होंगे, हम हंसेंगे भी, गाएंगे भी, बोलेंगे भी। जिंदगी है और जिंदगी गुजर जाएगी, गुजर तो जाएगी तेरे बगैर भी, लेकिन गुजर तो जाएगी तेरे बगैर भी, लेकिन बड़ी उदास बड़ी बेकरार गुजरेगी। वो नहीं थे लेकिन इसके बावजूद थे, वो नहीं हैं लेकिन इसके बावजूद हमेशा रहेंगे। यहाँ इस सेट पे कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी जिंदगी को मेहदी हसन खान साहब ने इन्फ्लुएंस ना किया। वो चाहे मैं हूं, चाहे वो सलमान भाई हों, मेहदी साहब हों, इकराम मेहदी हों या फैसल लतीफ हो। आप दोनों हजरात से अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? तो ठीक ठाक। दिन बहुत सैड है बिल्कुल, लेकिन साथ साथ एक बात की खुशी है कि आवाज वो है जो सदियों तक रहनी है। हम शायद न रहें, हम नहीं रहेंगे, लेकिन खान साहब की आवाज रहेगी। उनकी आवाज़ तो अमर हो गई, अमर, बिल्कुल अमर है। और मैं समझता हूँ कि वो जब तक उनके सुनने चाहने वाले हैं वो भी जिंदा हैं, वो भी उनके साथ जिंदा हैं। इकराम, हम आपसे शुरू करते हैं। सब लोग ये कहते हैं और बहुत मुस्तनद कहते हैं, बहुत उसूब के साथ कहते हैं कि आपकी आवाज में बहुत मेहदी हसन है। मैं ये कह रहा था अभी शायर से, और मैं ऑन एयर कहना चाहता हूँ इस बात को। मेहदी साहब को बहुत लोगों ने गाया और सभी गाते हैं, हम सब गाते हैं, मगर टोन का रंग मेरे ख्याल है बाज़ दफ़ा इकराम में ऐसी झलक आती है, मेहदी साहब के शागिर्द भी रहे, सही, मैं इकराम में ऐसी झलक आती है बाज़ दफ़ा कि जरा सा गुमान होता है कि एक टोन बिल्कुल मेहदी साहब वाला, वो जवानी वाला मेहदी साहब का टोन जो है वो कहीं कहीं नजर आता है। ये अल्लाह की देन, ये कोई बना नहीं सकता, ये अल्लाह की देन। अगर राम जाए थोड़ा सा आपके सबकी इजाजत।
क्यों पूछते हो क्या तुमसे कहूं मैं किस लिए जीता हूँ। शायद कि कभी मिल जाओ कहीं मैं इसलिए जीता हूँ। क्यों पूछते हो क्या तुमसे कहूं मैं किस लिए जीता हूँ। शायद कि कभी मिल जाओ कहीं मैं इसलिए जीता हूँ। जीने का मुझे कुछ शौक नहीं, जीने का मुझे कुछ शौक नहीं, बस वक्त गुजारा करता हूँ। कुछ देर उलझ कर यादों में दुनिया से किनारा करता हूँ। मरता भी उसी की खातिर हूँ मैं जिस लिए जीता हूँ। शायद कि कभी मिल जाओ कहीं मैं इसलिए जीता हूँ। क्यों पूछते हो क्या तुमसे कहूँ मैं किस लिए जीता हूँ। कि कभी मिल जाओ कहीं मैं इसलिए जीता हूँ। सुलगता रहता हूँ, मैं हूँ कि सुलगता रहता हूँ। बुझता भी नहीं जलता भी नहीं, दिल है कि तड़पता रहता है। रुकता भी नहीं चलता भी नहीं, जीने की तमन्ना मिट भी चुकी फिर किस लिए जीता हूँ। शायद कि कभी मिल जाओ कहीं मैं इसलिए जीता हूँ। क्यों पूछते हो क्या तुमसे कहूँ मैं किस लिए जीता हूँ। शायद कि कभी मिल जाओ कहीं मैं इसलिए जीता हूँ। विक्रम भाई क्या बात है, और आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं जब सुन रहा था तो मुझे ऐसे ही लगा कि जैसे और क्या कंट्रोल है आपका, क्या बात है। और ये सिर्फ हाँ साहब मतलब क्या बात है, क्या बात है। मैं सच बताऊं, मैं ये मेरे उस्ताद की मेहरबानियाँ हैं। आप आराम से उसमें माइक में बोले, कोई इशू नहीं। हाँ, हमारी जो मोहब्बत है, बस मुझे नहीं पता कि मैं क्या कर जाता हूँ, क्या हो जाता है। ये सब कुछ उनकी मेहरबानी होता है, उनके नाम की बरकतें हैं। मैं वो बड़े मजे की बात बताऊँ। अभी मैंने इनसे पूछा, मैंने इकराम भाई से कहा कि इकराम भाई एक गीत है, एक हुस्न की देवी से मुझे प्यार हुआ। मैंने कहा वो गा लीजिए।
कहने लगे यार मैं नहीं गा सकूंगा क्योंकि अभी एक ही दिन तो हुआ है। तो बड़ा मुश्किल है इवन ये भी गाना। ये तमाम के तमाम लोग जो यहाँ मौजूद हैं ये सब के सब खान साहब से प्यार करते हैं। तो हम जो कुछ भी सुना रहे हैं या जो कुछ भी कर रहे हैं आज सिर्फ उनका सदका उनकी अकीदत है, इसके अलावा कुछ भी नहीं, नथिंग एल्स। फिल्म स्टार निशो इस वक्त हमारे साथ लाइन पे हैं लाहौर से। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम निशो जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम निशो जी, कैसी हैं आप? हेलो जी हाँ, हेलो, अस्सलाम वालेकुम निशो जी। अस्सलाम वालेकुम, साहिल लोधी बोल रहा हूँ। जी जी बिल्कुल, मैं देख रही हूँ, यही प्रोग्राम देख रही हूँ और अभी जो गाना गाया था जी हाँ, ये मेरी फिल्म बहिश्त का ही था। बहिश्त का, जी बिल्कुल बिल्कुल बहिश्त का गाना है, आप ही की फिल्म बहिश्त का गाना है। और नदीम साहब पे नदीम साहब पे पिक्चराइज हो रही है। जी जी अच्छा जी, प्लीज कहिए, आप बात कीजिए। जी नदीम साहब, जी हाँ जी हाँ बिल्कुल। जी जी ये आवाज भी जी जी मैं ये कह रही थी कि मेहदी हसन साहब ही वॉज ए ग्रेट सिंगर और टेम्परामेंट वाज एज ए ह्यूमन बीइंग एक डाउन टू अर्थ पर्सन जो वाकई एक आर्टिस्ट आदमी की टेम्परामेंट का एक खास क्वालिटी होती है कि उसमें गुरूर तकब्बुर या उसमें वो बदमिजाज नहीं होता। जिसका एक डॉक्टर को पोलाइट होना चाहिए, फनकार भी रूह की, जहन की, आसाब की बहुत सारी बीमारियों का इलाज होता है, खासतौर पे सिंगर। तो मेहदी हसन साहब ऐसा एसेट है हमारा जो हम खो चुके हैं और उस ऐसा नुकसान हुआ है हमारा जिसकी तलाफी नहीं, एक नाकाबिले तलाफी नुकसान है। हमारी यादों में, मदाहों के दिलों में, लोगों के कानों में, मौसीकी की दुनिया में वो शख्स कभी भी मर नहीं सकता, हमेशा जिंदा रहेगा। हमारे हमसाया मुल्क के आर्टिस्टों ने भी उन्हें बहुत अप्रिशिएट किया है और अपने रिलीजन के हिसाब से उन्होंने कहा है कि मेहदी हसन के गले में भगवान बोलता है। और किसी को शहंशाह गजल और किसी शहंशाह का खिताब तभी दिया जाता है जब उसमें वो क्वालिटीज होती हैं, वो औसाफ होते हैं। कोई बादशाह ऐसे नहीं बनता और प्रोमिनेंट ऐसे नहीं होता। अल्लाह ताला ने उन्हें जो मकाम दिया खुदा का अता करता था और अपने मदाहों में, अपने चाहने वालों में, मौसीकी की दुनिया में ऐसी वीरानी फैला गया है। उनके बारे में कहूंगी, जितने पुराने मैकश है सब उठते जाते हैं, जितने पुरानी मैकश है सब उठते जाते हैं। कहीं से आबे बकाए दवाम ला साथी, काश मेहदी हसन जैसा, इसको जैसा कोई और सिंगर हो। न्यू कमर्स के लिए एक आइकॉनिक पर्सनैलिटी है, हम उनको खो चुके हैं, हमारी यादों में रहेंगे, खुदा उन्हें जन्नत नसीब करे। मेहदी हसन ग्रेट सिंगर। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने कहा, आई एग्री 100%, आपने जो कुछ भी कहा है आइकॉनिक है वो। रही बकाए दवाम की बात, जिस्म है कि चला गया, आवाज है कि बाकी है। आई थिंक आने वाले 2000 साल या 50,000 साल मेहदी हसन को हमसे और वक्त से नहीं छीन सकते, क्योंकि मेहदी हसन एक आवाज का नाम नहीं है। मेहदी हसन मेहदी हसन मेहदी हसन हमारे सरपरस्त है, एक इंस्टीट्यूशन है, एक इंस्टीट्यूशन है, हम सबके लिए गाइडेंस है। जब तक उनका काम, और इंशाल्लाह उनका काम बहुत सालों तक जिंदा रहेगा। और फैसल आपकी भी मुलाकात है, मेरी भी मुलाकात रही है। नफीस शख्सियत, बड़े हम्बल से ये नहीं पता चलता था कि इतना बड़ा बादशाह आपसे बात कर रहा है। मैंने वो कार्ड फ्रेम करके रखा हुआ है
मैं नया नया जब गाना शुरू किया था उस वक्त वो कार्ड में लिखा है कि और नए उभरते हुए गजल गुलूकार सलमान अलवी शुरू करेंगे। तो मुझे कहा गया था कि मेरी साहब होंगे नहीं तब आप गाएंगे। मतलब मैंने कहा था वो होंगे नहीं तो मैं गाऊंगा। शुरू किया मैंने और मुझे नहीं मालूम कि वो स्टेज के बराबर पीछे उनको बैठे हुए थे। अगर उन्हें पता होता तो शायद मुझसे गाया नहीं जाता। वो उठ के आए, 2 गजलें मैंने गाई थी, आके मुझे गले लगाया, सिर्फ इतना कहा सीखो, मगर अच्छा गाया तुमने और सीखो। मेरे लिए तो बस वो बहुत था। क्या क्या एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। जाना कहीं नहीं है, यहीं रहिएगा। अभी फैसल हैं, कुछ और मेहमान हैं, आपकी कॉल्स हैं। अगर आप कॉल करना चाहते हैं, खान साहब के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज़ कहिए। अगर मैसेज करना चाहते हैं और सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि खान साहब, अपना मैसेज लिखिए, इसके बाद स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए एंड सेंड इट टू 436। आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। Ladies and gentlemen, once again, welcome back. सार भाई, आपने और आपकी टीम ने मेहदी हसन साहब को बहुत खूबसूरत खिराजत तहसीन पेश किया है। आप लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। सादिया इज राइटिंग अस फ्रॉम कराची। थैंक यू सादिया, कीप वॉचिंग द शो। सार भाई, ऑसम जॉब फॉर द ग्रेटेस्ट लेजेंड ऑफ द ऑल, मेहदी हसन। दिस इज अलीना फ्रॉम हैदराबाद। थैंक यू सो मच अलीना, बहुत बहुत शुक्रिया। साहिर, आप गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करें कि मेहदी हसन के म्यूजिक को निसाब में शामिल किया जाए। खावर फ्रॉम इस्लामाबाद, थैंक यू जी। truly legend of the world, डॉक्टर सबा फ्रॉम कराची, थैंक यू जी। साहिर, हमें फ़ख्र है कि मेहदी हसन साहब की गायकी पर हमें फ़ख्र है। फरदा फ्रॉम वर्दा फ्रॉम कराची, थैंक यू जी। ढूंढोगे हमें मुल्कों मुल्कों, मिलने के नहीं नायाब हैं हम। जरजान फ्रॉम कोयटा, थैंक यू जी। जब ये सारे मैसेजेस मैं पढ़ रहा हूँ, बहुत सारे और मैसेजेस भी आ रहे हैं। 10,000 मैसेजेस की मुझे आज ज़रूरत है। आपने DKB लिखना है, स्पेस देना है, मुझे सिर्फ ये बताना है। और मैं आसिफ मेहदी को देना चाहता हूँ, आसिफ भाई को ये मैसेजेस देना चाहता हूँ। मैंने बताना चाहता हूँ कि 10,000 से ज़्यादा हम 10 लाख भी भेज सकते हैं, क्योंकि हम मेहदी हसन से प्यार करते हैं। एक बात जो अभी लिखी है मुझे खावर ने कही इस्लामाबाद से, कि आप गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करें कि मेहदी हसन के म्यूज़िक को निसाब में शामिल किया जाए। गालिब ने कहा था, शम्मा हर रंग में जलती है सहर होने। हमने माना कि तगाफुल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। फिर मीर ने कहा है कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, कि मेरे कत्ल के बाद फिर उसने जफा से तौबा, हाय उस जूद पशीमा का पशीमा हो। ढूंढोगे अगर मुल्कों मुल्कों, मिलने के नहीं नायाब। ताबीर है जिसकी हसरत व गम, ऐ हम नफसो वो ख्वाब है हम। ढूंढोगे अगर मुल्कों मुल्कों, मिलने के नहीं नायाब है। निसाब में शामिल कीजिए न कीजिए, कुछ हो न हो, खान साहब ने रहना है, वो हमेशा रहेंगे। लेकिन आपका आइडिया बहुत अच्छा है, एंड वी रिक्वेस्ट दिस टू आवर गवर्नमेंट कि वो किसी तरह से खान साहब के म्यूजिक को निसाब में शामिल करें। लेकिन इनफैक्ट म्यूजिक को निसाब का हिस्सा होना चाहिए। हाँ, और साथ साथ उस पूरे म्यूजिक को प्रिजर्व भी कर दें किसी तरह। ऑफ कोर्स, कमिंग टू यू सर, कुछ हमारे लेकिन एक फिल्म बनी पाकिस्तान में, आईना। आईना में एक कैरेक्टर किया नदीम साहब ने, उसमें वो एक होटल के मैनेजर बने। शबनम ने एक और कैरेक्टर किया आईना। ऑफ कोर्स जब आईना लगी तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगा कि शायद ये फिल्म बहुत ज़्यादा अरसे चलेगी नहीं, लेकिन उस फिल्म ने रिकॉर्ड कायम किया। पाकिस्तान की वो पहली फिल्म है जो 5.5 साल एक थिएटर में लगी और उतरी नहीं, उसका एक शो भी उतरा नहीं। दैट मीन्स उस थिएटर का नाम है स्काला, वो आज भी कराची में मौजूद है। और फिर बाद में हिंदुस्तान में प्यार झुकता नहीं के नाम से, जिसमें मिथुन चक्रवर्ती और पद्मिनी कोल्हापुरे ने एक्ट किया, ये फिल्म बनी जो आईना की कॉपी थी। आईना का एक गाना बहुत मशहूर हुआ, कभी मैं सोचता हूँ कुछ न कुछ करूँ। आवाज़ थी मेहदी हसन खान साहब। साहिर भाई, जिस गाने की आपने फरमाइश की है वो है तो हैप्पी मूड का गाना। कोई बात। और
या आप यकीन करें कि जब से ये खबर पहुंची है ना, जहन में एक ऐसा सकता सा तारी हुआ है कि कुछ समझ नहीं आता। गाने तो बेशुमार हैं और खास साहब तो एक मैं समझता हूं कि दुनिया मौसीकी का एक सूरज जो अब डूब गया है, लेकिन उसकी रोशनी चारसू फैली हुई थी और उनके चाहने वाले और उनको फॉलो करने वाले सारी दुनिया में फैले हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं पेश करता हूं आपकी फरमाइश पे। कभी मैं सोचता हूँ कुछ न कुछ कहूँ, फिर ये सोचता हूँ क्यों न चुप रहूँ। कभी मैं सोचता हूँ कुछ न कुछ कहूँ, फिर ये सोचता हूँ क्यों न चुप रहूँ। ओ जिंदगी में ऐसे भी लोग मिलते हैं, देखते ही आंखों को अच्छे लगते हैं। आरज़ू ये होती अपना कह सकूं, इसीलिए तो कभी मैं सोचता हूँ कुछ न कुछ कहूँ, फिर ये सोचता हूँ चुप रहूं। बहकी सी खोई हुई अपनी अदाओं में, बहकी बहकी सी खोई हुई अपनी अदाओं में, जानी पहचानी खुशबू ही फिर है हवाओं में। ऐसा नजारा अब तो उतारा फिर न दिखाना मुझको दोबारा। ओ जिंदगी में ऐसे भी लोग मिलते हैं, देखते ही आंखों को अच्छे लगते हैं। आरज़ू ये होती अपना कह सकूं, इसीलिए तो कभी मैं सोचता हूँ कुछ न कुछ कहूँ, ये सोचता हूँ चुप रहूं। फिर ये सोचता हूँ चुप रहूं, फिर ये सोचता हूँ चुप रहूं। हमें बैठा दुआ करो खान साहब के लिए। इससे बड़ी कोई और बात हो नहीं सकती कि जो उनका गाया हुआ है मैं कोशिश करूं कि वो आपके सामने उसी तरह से लाया जा सके। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद इकराम भाई मेरे साथ हैं। इकराम भाई से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ कुछ ऐसा सुनाएं जिससे एक मरतबा फिर हम वाकई उसी दौर में चले जाएं जो खान साहब का है। ऑफकोर्स खान साहब का दौर हमेशा का है, हमेशा रहेगा, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आपकी तरफ आएंगे। छोटा सा ब्रेक है, आपने जाना कहीं नहीं है। इकराम साहब इज देयर, ऑफ कोर्स सलमान भाई जो अब उन्होंने अस्यूम कर लिया है मेरे साथ इस शो के होस्टिंग की सीट। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जाते हुए एक बात मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ, आज आप मेहदी हसन से मोहब्बत जो है वो साबित कर दीजिए। मुझे 10,000 SMS की ज़रूरत है, मैं आपसे मांग रहा हूँ प्लीज़ मुझे ये 10,000 SMS चाहिए ताकि मैं आसिफ मेहदी को बता सकूँ कि हमने ये जो शो किया है इसके अंदर एक रिकॉर्ड है जो हमने बनाया है, पाकिस्तानियों ने बनाया है। हमने ये 10,000 SMS आपको दिए हैं क्योंकि वी लव मेहदी हसन। एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। Once again, ladies and gentlemen, welcome back. Myself and Salman Bhai were here. आज ये जो शो है मुझे दिल से ना भुलाना, ये हम दोनों मिलके इसकी मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं।
शो तो वही है 11 to 1 जो शो होता है 10 तक के बाद विद साहिर, लेकिन आज इट्स वन ऑफ दो शोज जो मैं कभी नहीं चाहता था कि मुझे होस्ट करना पड़े या कभी मैं करूं उसको होस्ट, ये दिन कभी आए। आई रिमेंबर जब मोइन अख्तर साहब गए थे तो आज भी मैं नहीं मानता कि मोइन साहब चले गए, लेकिन जो आया है उसे लौटना है, सो मोइन साहब भी लौटे। लेकिन मैं चूँकि वतन में नहीं था इसलिए मैंने कोई ऐसा शो होस्ट नहीं किया जहां मोइन साहब के जाने के बाद मैं कर सकता। खान साहब जब गए तो कुछ देर तो मुझे यकीन नहीं आया, मैं टेलीविज़न के सामने खड़ा सिर्फ ये देखता रहा कि क्या ये खबर सच्ची है, लेकिन फिर पता चला कि खान साहब चले गए। फिर एक खुशी हुई कि चले तो गए खान साहब, लेकिन कितनी बड़ी बात है कि हम जब उन्हें पाना चाहें, जब उन्हें देखना चाहें, ऑल वी हैव टू डू इज लुक इनटू आवर हार्ट्स, अपने दिल में झांक के देखें। दिल में है तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। That's what it is. Now joining in the show शबाना, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तो खैरियत। आप दोनों से रिक्वेस्ट है, इकराम भाई से और शबाना से, मुझे दिल से ना भूला। मुझे दिल से न बुलाना, मुझे दिल से न बुलाना, चाहे रोके ये ज़माना, तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं, तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। मुझे दिल से चाहे रोके तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं,
कैसे कटे मुझसे ये तन्हाइयाँ। तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं, तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। इस गाने के, ये गाना नहीं चाह रहे थे, इस गाने के हमारे पास 350 एसएमएस आए हैं जिसमें कहा गया है कि 370 का काउंट है, 371 का काउंट है। इसमें कहा गया है कि इकराम भाई से कहें कि एक हुस्न की देवी से मुझे प्यार हुआ था, वो गा दें शुरू का और आखिर का पोर्शन। सर प्लीज। शुरू का और आखिर का मतलब अंतरा और चलिए जितना हो सकता है। जी जी। एक हुस्न की देवी से मुझे प्यार हुआ था, प्यार हुआ था। एक हुस्न की देवी से मुझे प्यार हुआ था, प्यार हुआ था। दिल उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हुआ था। एक हुस्न की देवी से मुझे प्यार हुआ था, प्यार हुआ था। वो रूप के जिस रूप से कलियां भी लजाऊं, वो रूप है, वो जुल्फ के जिस जुल्फ से शर्माए घटा। मैं खाने निगाहों के अदाओं के तराने, दे डाले मुझे उसने मोहब्बत के खजाने। हाँ ऐसी एक रात थी, हाँ ऐसी एक रात थी, ऐसा ही समा था। ये चांद भी पूरा था, जमाना भी जवा था। एक पेड़ के साए में जब इकरार हुआ था। एक हुस्न की देवी से मुझे प्यार हुआ था, प्यार हुआ था। कश्मीर की वादी के वो पुरकैफ नजारे, कश्मीर है, लम्हात मोहब्बत के जहां हमने गुजारे। अंगड़ाइयां लेकर मेरी बाहों के सारे, गुलनार नजर आती थी वो शर्म के मारे। एक तरफ न थे हुस्न मोहब्बत के इशारे, उसने भी कई बार मेरे बाल संवारे। एहसास का जज्बात का इजहार हुआ था। एक हुस्न की देवी से मुझे प्यार हुआ था, प्यार हुआ था। कटे जो ही बुरा वक्त जब आया, कुछ रोज
रोता हुआ छोड़ा, सोया हुआ मैं नींद से जागा जो सवेरे, वो जब न मिली छा गए आंखों में अंधेरे। तकदीर किसी को भी बुरे दिन न दिखाए, होते हैं बुरे वक्त में अपने भी पराए। क्या प्यार भी दौलत का तलबदार हुआ था, एक हुस्न की देवी से मुझे प्यार हुआ था, प्यार हुआ था। दिल उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हुआ था, एक हुस्न की देवी से मुझे प्यार हुआ था, प्यार हुआ था। एक हुस्न की देवी से मुझे प्यार हुआ था, प्यार हुआ था। क्या बात है इकराम भाई। तो वो सही बात, आप ठीक हैं? आप ठीक हैं? हमें ठीक ही रहना पड़ेगा। हाँ, हमें ठीक ही रहना पड़ेगा। ठीक रहना पड़ेगा, कोशिश करें, ठीक रहना पड़ेगा, वाकई ठीक रहना। बहुत मुश्किल बात है। कोई भी नहीं कह सकता कि आने वाले दौर में हम कभी किसी मेहदी हसन को देख सकेंगे या नहीं। मुश्किल है, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। एक टेलीफोन कॉल है यास्मीन की मुल्तान से, लेट्स टेक दैट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम ताहिर भाई। कैसी हैं आप यास्मीन, ठीक हैं आप? जी बिल्कुल ठीक। आपका शो बहुत अच्छा है। बहुत बहुत आप शुक्रिया, बहुत अच्छा। थैंक यू। शाहिद भाई मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। जी जी। वो जैसे गाने ना अब कि हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाब वो वाला आप सुनवा, अच्छा जी, वो सुनवा दे तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। जी बेहतर, थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो शबाना भी हैं, ऑफ कोर्स हमारे पास सलमान भाई भी हैं एंड फैसल भी हैं। यहीं से शुरू करेंगे। अब कि हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में, जैसे सूखे हुए फूल किताबों में। एक छोटा सा ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। वफा के मोती ढूंढ उजड़े हुए लोगों में, वफा के मोती। ये खजाने तुझे मुमकिन है खराबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। अब के हम बिछड़े तो शायद। क्या बात है। आपकी फरमाइश थी। कल हम शो तो अपना रेगुलर कर रहे हैं, लेकिन कल भी हम इसको कंटिन्यू करेंगे। वो तमाम लोग जिन्होंने अभी भी ज्वाइन किया है, हमने ये ट्रिब्यूट पेश की है उस्ताद मेहदी हसन खान साहब को। कल खान साहब की तदफीन है, नाज़ात पाक में उनको दफन किया जाएगा। लेकिन वंस अगैन वो हम में हमेशा से थे और हमेशा रहने वाले। शबाना, वो हमें हमेशा है और जिंदा ही रहेंगे गानों की सूरत में, और उनकी रूह हमारे दरमियान रहेगी हमेशा। ये गीत मैं कभी भी गाने की कोशिश नहीं करती, क्योंकि मुझे याद है मैंने खान साहब के सामने गाया था, मुझे बहुत दाद और तहसीन उनसे मिला था। आज उनकी याद में ये गीत मैं आपके सामने पेश करूंगी, क्योंकि मेरी औकात नहीं है ये गाने की, लेकिन फिर भी कोशिश आपके सामने, क्योंकि खान साहब ने मुझे बहुत प्यार किया था इस गीत के बाद। और
लागी लगन ये दिल में हो लागी रे लागी लगन ये दिल दीप चले खुद के सागर में दीप चले खुद के सागर में जब मैं गीत सुनाऊं ओ लागे रे लागे सरगम छेड़ो बरखा बरसे सरगम छेड़ो बरखा बरसे जब मैं तान लगाऊं रे लागे लगन हो लागे रे लागे लगन दीप चले सुर के सागर में दीप चले सुर के सागर में जब मैं गीत सुनाऊं ओ लागे रे लागे लगन ये दिल हम लोगों ने इसकी एक एंडिंग सोची थी इस पूरे शो की। कल मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं दोबारा कि अगर आप प्लीज सिर्फ उस एंडिंग के लिए तशरीफ ला सकें। शो हम रेगुलर करेंगे लेकिन खान साहब को खराज तहसीन हम जरूर पेश करना चाहेंगे। तो वो जो एंडिंग हमने सोची है वो हम कल पे मौकूफ करते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है अगर आपके पास वक्त हो और खान साहब के लिए आप तशरीफ ला सकें तो प्लीज़ ज़रूर लाइएगा। मैं ये माइक मुझे दीजिएगा, ये मैं फैसल को दे रहा हूँ। एंड एक गीत है खान साहब का, वही मुराद साहब पे पिक्चराइज हुआ था, मुझे तुम नजर से गिराते रहे, मुझे तुम कभी भी भुला ना सके। लेडीज एंड जेंटलमैन, लॉन्ग लिव मेहदी हसन खान साहब। और हम उन्हें कभी नहीं भूल सकते। दिस इज नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी, दिस इज एक्चुअली बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी। दिस इज द बिगिनिंग। सर कभी
बन के आंसू, कभी नगमा बन के, कभी बन के आंसू तड़पता मुझे, तड़पताओगे तुम। क्षमा जो जलाई है मेरी वफा ने, बुझाना भी चाहो बुझा ना सकोगे, मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भुला ना सकोगे, मुझे तुम नजर से। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भुला न सकोगे, मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भुला न सकोगे, जाने मुझे यकीन हो चला है, मेरे प्यार को तुम मिटा ना सकोगे, मुझे तुम नजर से। मेरी याद होगी किधर जाओगे तुम, कभी बन के, कभी बन के आंसू, कभी नगमा बन के, कभी बन के आंसू तड़पता मुझे, तड़पताओगे तुम। क्षमा जो जलाई है मेरी वफा ने, बुझा ना